नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं प्रभांशु सर के पास, जो कि अपेक्स बायो पॉइंट के डायरेक्टर यानी संचालक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सर एक बायो के टीचर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कोई जो भी आर्ट्स के विषय हैं उनके बारे में हर कोई जानता है, मैथ्स के बारे में जानता है। बायो में बहुत कम बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से निकलते हैं और उनको ये तक नहीं पता होता है कि बायो में कौन कौन सा स्कोप होता है, किन किन क्षेत्रों में वो जा सकते हैं और क्या क्या स्कोप है, यानी क्या फ्यूचर है उनका। तो सर, हमें सबसे पहले हमारे दर्शकों को या बच्चों को ये बताइए कि बायो में क्या फ्यूचर है बच्चों का और किन किन क्षेत्रों में वो जा सकते हैं। प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो है इस विषय पर कंटेंट बनाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कोरोना काल लगा तो हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता उस समय समझ में आई कि 5000 पेशेंट्स पर सिर्फ एक डॉक्टर हमें उपलब्ध हो पा रहे थे। यानी डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है देश में। डॉक्टर्स की हमारे देश में काफ़ी कमी है और इस क्षेत्र में तो बिल्कुल। जी बिल्कुल। और ग्रामीण क्षेत्र में ये मैंने एक नई पहल की है। बायोलॉजी के अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को निकालना ही मेरा उद्देश्य है। और हर साल मेरी 3 ब्रांचेस चलती हैं। हर साल मेरा उद्देश्य रहता है करीब 150-200 बच्चों को मेडिकल के स्ट्रीम में भेजा जाए। और जो आपने प्रश्न किया प्रदीप सर कि बच्चों को किन किन क्षेत्रों में सुविधाएं दी जा सकती हैं, मेडिकल के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बच्चे जा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए मेडिकल और पैरामेडिकल 2 स्ट्रीम्स आते हैं। मेडिकल डायरेक्टली डॉक्टर बनने का जो स्ट्रीम है एक वो है, और दूसरा इनडायरेक्टली डॉक्टर्स से कांटेक्ट करना या डॉक्टर बनना जो है वो पैरामेडिकल के स्ट्रीम में आ जाता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करने वाले जी जो बिल्कुल स्टाफ होते हैं वो पैरामेडिकल के क्षेत्र में आ जाएंगे। हाँ। खैर, दोनों में इस समय बहुत बढ़िया स्ट्रीम चल रहा है। दोनों स्ट्रीम अपने अपने लेवल पे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक टाइम था आईएएस का, पीसीएस का क्रेज था, एक इंजीनियरिंग का भी आपने समझा कि 1980-1990 में इंजीनियर्स का क्या क्रेज रहा है। लेकिन आजकल के समय में जो है मेडिकल का जो क्रेज है, मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता होती है कि बच्चों में मेडिकल को लेकर के जो क्रेज है इस समय वो अद्वितीय है। और मैं चाहूँगा कि बच्चे जो अपने लोकल एरियाज़ वाले हैं, ग्रामीण अंचल के हैं, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो क्लास 11th में उन्हें डेफिनेटली बायोलॉजी ले लेना चाहिए। और इसमें आजकल इतने सारे स्ट्रीम्स बना दिए गए हैं हर लेवल पे। शायद हर साल ऐसे स्ट्रीम्स निकलते हैं कि मैं तो एक बायोलॉजी का टीचर हूँ, मुझे भी जानकारी नहीं हो पाती कि कौन कौन से फॉर्म्स निकल रहे हैं, कौन कौन सी नई नई चीज़ें हो रही हैं। खैर, जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ने का चांस है। और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप एंटर हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपका जो है लाइफ सेट ज़रूर हो जाएगा। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ग्रामीण अंचल के क्षेत्र बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मेडिकल और पैरामेडिकल के क्षेत्रों में जाने के लिए बच्चे उत्साहित हैं और हम अपनी संस्था की तरफ से अपने सहयोगियों से बड़ा ही लाभ प्राप्त कर पाते हैं। बच्चों को सूचित करने के लिए, बच्चों को बताने के लिए, उनके पेरेंट्स को, गार्जियंस को जो है ये दिशा दिखाने के लिए हम उनको प्रेरित भी करते रहते हैं। हाँ, बहुत सही काम कर रहे हैं सर। एक प्रश्न जो मैंने अभी पूछा था उसका मैं विस्तार में ये जानना चाहूँगा। जैसे किसी बच्चे ने बायोलॉजी क्लास 11th में ऑप्ट किया, यानी उसने वो विषय चुना, तो वो चुनने के बाद वह क्षेत्र तो आपने बता दिया, कौन कौन से कोर्स कर सकता है और कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जिनमें अच्छा फ्यूचर है, वो क्रमवार बताइए। जी प्रदीप जी, अभी एक फॉर्म आने वाला है नीट के नाम से। और नीट का फॉर्म, खैर मेडिकल स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनकी तो दिली इच्छा होती है और सबको पता भी है। तो मैं चाहूँगा कि नीट वाला जो सेगमेंट आता है, फॉर्म्स का सेगमेंट होता है और उसमें जितने क्राइटेरिया दिए जाते हैं तो वो नंबर्स के हिसाब से दिए जाते हैं। MBBS है, BDS है और इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, तो ये आ जाते हैं। बाकी होम्योपैथी है, यूनानी है, ये सब उसमें आ जाता है। पैरामेडिकल में आप डी फार्मा, बी फार्मा, डिप्लोमा के कोर्सेज जैसे डी फार्मा है,
बी फार्मा बैचलर के कोर्सेज हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से है, माइक्रोबायोलॉजी है। अगर बच्चे मान लीजिए कि अगर ये फॉर्म्स न भरें, इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई करना चाहें तो एकेडमिक पढ़ाई भी आपके लिए उपलब्ध होती है कि क्लास 11-12 बायोलॉजी से करने के बाद अपना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इसमें बीएससी करवाते हैं, फिर एमएससी करवाते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं और जो आप शिक्षा प्राप्त किए हैं वही चीज़ आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, आप शिक्षा दे भी सकते हैं। तो बायोलॉजी के लिए मैं इतना ही कहूँगा प्रदीप जी आपसे कि बायोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं हैं और जो बच्चा इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा जाहिर तौर पे उसकी लाइफ सेट हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी सर ये कह रहे हैं कि अगर आप 12th में बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो सबसे पहले नीट की प्रिपरेशन करें। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, यानी आपको स्कोप दिख रहा है कि आप एक अच्छे बायो के स्टूडेंट हैं, तो नीट क्वालिफाई करिए। नीट के थ्रू ही आप कई सारे सेगमेंट उसमें हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, आयुर्वेदिक यूनानी पद्धति से भी आप लोगों का इलाज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ सफल नहीं होते हैं तो सर ये कह रहे हैं कि आप बी फार्मा, डी फार्मा के कोर्सेज आप कर सकते हैं, जो कि बच्चे आजकल करके एक कह सकते हैं मेडिकल शॉप भी चला रहे हैं और क्लिनिक चला रहे हैं, जिनको या कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिस पैरामेडिकल कोर्सेज जिनको करके आप किसी बड़े हॉस्पिटल में आप सहयोग कर सकते हैं एज अ नर्स, एज अ अन्य बहुत सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं जितना मुझे नॉलेज है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये सर भी बता रहे हैं। पैरामेडिकल के कोर्सेज़ में जीएनएम, एएनएम ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, डी फार्मा आ जाती हैं जो डॉक्टर्स को सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा एलटी वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं, लैब टेक्नीशियन या ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन आते हैं। जो ब्लड टेस्ट प्रदीप जी, जो ब्लड टेस्ट करने वाले बच्चे होते हैं वो आते हैं पैथोलॉजिस्ट में। तो पैथोलॉजिस्ट भी आप कर सकते हैं। इसके पैरामेडिकल का एक कोर्स है, तो इसको आप किसी लोकल क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी कम फीस लगती है और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 20,000 रुपए से लेकर के 20 लाख और 2 करोड़ तक के कोर्सेज आपको मेडिकल सेगमेंट में मिल जाएंगे। तो हर बच्चे की एक जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो ऐसी नहीं है कि सब बड़े बड़े कोर्सेज ही करें। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो निराश न हो, आपके लिए ऐसे भी कोर्सेज हैं जो लाख के अंदर अंदर 1 लाख रुपए के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं आप। फिर नौकरी के दौरान भी क्या कोर्स संभव है, बड़े कोर्सेज करना संभव है? शायद मुझे लगता है कि मेडिकल लाइन में ऐसा कुछ पॉसिबल है कि मान लीजिए आपने पैरामेडिकल के कोर्सेज अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर लिया, तो क्या कभी आप एमबीबीएस बन सकते हैं या आपकी इच्छा हो तो क्या कोई तरीका है? जी जी बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप किसी जॉब पेशे से हैं, कोई अगर आपकी ड्यूटी है तो आप उसको करते रहिए और कम से कम 2 घंटे 3 घंटे समय निकाल करके आप अपनी नीट की प्रिपरेशन करते रहिए। थोड़ा नीट के बारे में विस्तार से बताइए कि क्या क्वालिफिकेशन होता है और कितने साल तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं? जी सर, नीट के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो कम से कम 17-18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आप इसमें जा सकते हैं 26 ईयर्स के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि इसके लिए पढ़ा क्या जाए, तो अभी सरकार ने ये चीज़ बता दिया है आपको कि हर चीज़ की तैयारी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। खैर बच्चे एनसीईआरटी पर ही फोकस करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी ही नहीं बल्कि आप रेफरेंस किताबें लीजिए और एनसीईआरटी के टॉपिक्स को रेफरेंस किताबों से पढ़िए। एनसीईआरटी की किताबें लिखी जाती हैं टॉपिक वाइज और वही टॉपिक आप चयन करके आप जब रेफरेंस में देखेंगे तो उस टॉपिक का करीब उसमें भी छोटे छोटे जो सब टॉपिक्स हैं उसके वो भी आपको मिल जाएंगे। तो जब एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो उसमें आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और 200 क्वेश्चंस आते हैं, 720 नंबर का है। देखिए यहाँ प्रदीप जी मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि क्लास 11th में बच्चा जैसे ही एडमिशन लेता है तो क्लास 11-12 उसको अगर बायोलॉजी से पढ़ना है और उसका अगर टारगेट है कि उसको नीट क्लियर करना है तो 1 साल में होता है 365 दिन और 365 दिन हम कहते हैं 10 दिन अगर निकाल भी देते हैं तो 360 ये आपका 720 बन जाता है।
क्लास 11th और क्लास 12th अगर आप कंप्लीटली पर डे बच्चे को प्रिपरेशन करवाते हैं तो पर डे 1 नंबर आपका उसमें जुड़ेगा, एक दिन में 1 नंबर आपका तैयार होगा। तो बच्चे इस हिसाब से तैयारी करें कि एक दिन में 1 नंबर, ज़्यादा आपसे मेहनत करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कितने मार्क्स का होता है? 720 नंबर का है टोटल। और कितने में अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं? आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 550 के ऊपर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर देंगे कि अगर बच्चा एक दिन में अगर 1 नंबर की तैयारी कर लेता है अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी मिला करके, तो मान के चलिए कि क्लास 12th, जी 2 साल पर्याप्त है उसको तैयारी के लिए, और बाहर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ऑनलाइन क्लास और किसी भी अन्य टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्कूल के टीचर या आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हैं वही टीचर पर्याप्त हैं आपको नीट क्वालिफाई करवाने के लिए, बशर्ते आप अपना 2 घंटे का समय कम से कम प्रतिदिन दीजिए और 1 नंबर प्रतिदिन आप तैयार कीजिए नीट के लिए। चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर आप और कुछ अगर जानकारी देना चाहते हो जो छूट गया हो तो आप बता सकते हैं। बाकी सर देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा स्पेशली गार्जियंस के लिए कि गार्जियंस बच्चों पर अनावश्यक पढ़ाई का दबाव न बनाएं। बच्चे अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ाई करते हैं और मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि बच्चों की क्वालिटी क्या है। इसलिए मैं स्पेशली गार्जियन से कहूँगा कि बच्चा जितने मार्क्स लेके आता है उसको एक्सेप्ट करें और बिल्कुल इस चीज़ के लिए डांट फटकार न लगाएं। अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बोर्ड के, और उम्मीद की जाती है, भाई हम लोग एक टीचर हैं और उम्मीद करते हैं बच्चों से, और गार्जियंस भी उम्मीद करते हैं, लेकिन ये सत्य है कि बच्चों की जितनी क्षमता है वो उतने मार्क्स लेके आएंगे। मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे, अंक पत्र डिसाइड नहीं करेगा कि बच्चे की गुणवत्ता क्या है। उसको अभी फूल है वो खिलने दीजिए, गुणवत्ता आगे आएगी और जब महक आएगी तो आपके चमन में बिखरेगा ही बिखरेगा। धन्यवाद प्रदीप जी, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि आप जो है इस कार्य को जारी रखिए और इस सूचना को जन जन तक पहुँचाने का महान कार्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात कि मैं इन वीडियोस के माध्यम से, यानी पॉडकास्ट जो एक माध्यम है, इसके माध्यम से मैं गार्जियंस को सही दिशा निर्देश, क्योंकि आप ये जानते हैं, आप पढ़ाते रहते हैं, बच्चे ये नहीं जान पाते कि उन्हें किन क्षेत्रों में जाना है। तो जो टीचर हैं, मैं सभी विषयों के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन जो उस विषय का विशेषज्ञ है वह बच्चों को सही मार्गदर्शन देगा। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जो भी बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, और भी अधिक जानकारी आप गूगल से या अन्य माध्यमों से पता कर सकते हैं। बाकी अगर सर से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्षेत्र के ये मतलब आपको कह सकते हैं कि साल में 200 बच्चों को मेडिकल के प्रति यानी बायो के प्रति ये काफ़ी जागरूक कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ला रहे हैं, और ये इकलौते ऐसे टीचर हैं जो बायो पर ही फोकस कर रहे हैं, बायो के टीचर हैं। बाकी मुझे लग रहा है इस क्षेत्र में बायो का टीचर मिल पाना मुश्किल या असंभव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक अलग विषय चुना और उस विषय में बच्चों की रुचि अभिरुचि को बढ़ा रहे हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने बहुत लाभदायक जानकारी दी। धन्यवाद।